वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। ये नफ़रतों की फसीलें, जहालतों के हिसार न रह सकेंगे हमारी सदा के रास्ते में, ये हबीब जालिब ने कहा। अभी आपने हम सब देख रहे हैं कि आसाम के अंदर किस तरह से वहाँ की पुलिस गोली चला के 2 लोगों की मौत के घाट उतार देते हैं। उससे भी मज़ीद ज़्यादा जो हौलनाक तस्वीर देखने को मिला कि एक मीडिया का पर्सन, वो बंदा उस मरे हुए लाश के ऊपर उछल कर उसे और ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहा है। उसे ये नहीं मालूम है कि मरने के बाद किसी को तकलीफ़ नहीं होता, बल्कि उसे उसके लाश को तो नुकसान पहुंचता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। बताएं कितना मरा हुआ वो इंसान होगा जो मरी हुई लाश पे मारने को तैयार है। और हैरत, ये हेमंत विश्व शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, हमें आपकी ज़ात से कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से आपने इलेक्शन के वक्त में कैंपेन किया था, उसमें आपने जो जाहिर एक अक़लियत कम्युनिटी के बारे में जो सोच दुनिया को दिखाया था, उस पर अमल पैरा हैं आप। और चूँकि आप एक ऐसे पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसी माइनॉरिटी की जो कोई अच्छी खुशहाली तरक्की हो, वो तो देखना आपको पसंद नहीं है। चूँकि आपके जो रास्ते निकलते हैं सियासत के, आपके जो रास्ते इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं कि माइनॉरिटी तबके को गालियाँ देना, उसे बुरा भला करना, उसे तरक्की से रोकना, उसे रिजर्वेशन से न देना, उसे मदारिस को बंद कर देना, उसे मज़हब पे अमल करने ना देना। चूँकि ये सारी चीज़ें आपने जो आप आसाम के अंदर पैदा किया है, ये आप चूँकि कई सालों से यूपी के अंदर देख रहे हैं, और जब से आपकी गवर्नमेंट केंद्र में बनी है तब से आप पूरे हिंदुस्तान के जो माहौल जिस तरह से बिगड़े हैं, ये भी आपसे तवक्को की जाती थी। लेकिन ठीक है, जहाँ तक करते हबीब जालिब की ये शेर है कि ये जो आपकी जो सोच है, ये आपकी जो सोच रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लोग दब जाएंगे, हाशिए पे चले जाएंगे, वो अपना जीने का तमाम हक छोड़ देंगे, बल्कि वो मजलूम बन के जीना सीख लेंगे इस कंट्री के अंदर, ये मुमकिन नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा को ये बात समझनी चाहिए, ये तेरी जो इक़्तिदार है वो पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है। वो लोग वहाँ पे, अगर आप किसी को अगर कह रहे हैं कि वो ज़मीन गलत तरीके से कब्ज़ा किया गया है, आखिर वो हिंदुस्तानी है या नहीं? उस जगह अगर आप कोई दूसरे इंतज़ाम तो करेंगे। इक़्तिदार में आने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो चाहे वो कर लें। आप अगर उसके कोर्ट में जाएं, उसको सही बात से नेगोशिएशन करें, लेकिन आप गोली चलवाएं और ऐसे पत्रकार को अपने साथ। हैरत तो ये है कि इस पत्रकार के बारे में आता है कि वो गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें वो फोटोशीट का जर्नलिस्ट है। अब बताएं कितना नफरत है, इतना नफरत एक कम्युनिटी से, और पूरी मीडिया खामोश। बस चंद, आप सोचिए 2 लोगों की जान चली गई। आपने देखा होगा कि इस तरीके की बहुत सारे हिंदुस्तान में, ये बात ऐसी नहीं है कि पहली बार इस तरीके के मुजाहरे किए गए हिंदुस्तान के अंदर या आसाम के अंदर। अभी CNRC के ऊपर कितने लोगों हुए, वहां पे भी क्या हाल हुआ देखे होंगे। लेकिन उसके अलावा क्या जाट आंदोलन चले नहीं? क्या हिंदुस्तान में और दूसरे आंदोलन चले नहीं? क्या रिजर्वेशन के ऊपर आंदोलन चले नहीं? मुख्तलिफ तरीके के आंदोलन चले गए। लेकिन जिस तरह से लास्ट के 5-6 सालों में मेरठ के अंदर देखे होंगे, जो यूपी की गवर्नमेंट किस तरह से वहां घर घुस कर लोगों को मारा, और उसे यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरे के साथ अगर इस तरह की कोई मसला पैदा हो जाते तो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें उस पर होती। लेकिन हैरत है, अफसोस है कि 2 लोगों को पुलिस के जरिए गोली मार दी गई, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक ये जुल्म रहेगा? आखिर एक कौम कब तक पिसता रहेगा? तो ऐसे वक्त में तमाम वो लोग जो माइनॉरिटी अपने आप को तस्वुर करते हैं, अपने आप को हक छीना हुआ महसूस कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं है। अगर दूसरी कौम में से नॉन मुस्लिम भी अगर इस तरह की बातें करे, अगर उस गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी को उजागर करे, तो उसे भी गोली मार ही दिए जाएंगे। जिस तरह के जमहूरियत तो है नहीं, क्योंकि जमहूरियत होती तो गोली तो चलाने का हुक्म ही ना दिया जाता, बल्कि उस चीज़ को नेगोशिएट किया जाता, अदालत तक पहुँचती। लेकिन उससे पहले रास्ते को गोली मारकर अपने बर्बरियत के रास्ते अख्तियार करके उसके घरों को खाली करा देना, उसके जायदाद को हड़प लेना, ये कहाँ तक का इंसाफ है? कब तक आप ये इस रास्ते से अपनी सियासत चमकाते रहेंगे? क्या इससे हिंदुस्तान की भलाई हो सकती है? क्या आसाम जैसे छोटे से स्टेट
कि भलाई हो सकती है। हाँ, आप इक़्तिदार में बने रह सकते हैं, लेकिन वहाँ की डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकती है। हर रोज़ जुल्म और इस तरह के लड़ाई दंगे होते रहेंगे तो आपसी जो इंटरनल वॉर शुरू होता है, जिससे नफरतें और ज़्यादा परवान चढ़ती है, और उससे फ़ायदा किसको होता है? किसी को नहीं होता है। आज आप इक़्तिदार में हैं, आपको भी मरना है। वो तो 2 मर के चले गए, उसका तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन क्या आप मरेंगे नहीं? क्या आपको मौत का कोई खौफ नहीं है? क्या आप इस इक़्तिदार के नशे में जिसे चाहे गोलियों से भुजवाते रहें? और पुलिस हजरात भी थोड़ा सा एहतियात बरते। जिस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि लोगों से बात करके उसको आखिरी वक्त तक आप उसके समझाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर से एक हैरत की बात तो ये देखने को मिले कि जिस तरह से टीवी चैनल के अंदर गुंडई होती है, जिस तरह से टीवी चैनल के अंदर कब्जे हैं कुछ लोगों के, उसी तरह के आप रिपोर्टिंग करने लगे लोग। पहले स्टूडियो में ऐसे देखे जाते थे कि अपोजिशन लीडर हो, ख़ासतौर से कोई माइनॉरिटी का कोई लोग पहुंच जाए तो उसे तो जो चाहे वो कह दे, तुम ताम, तो ये आम बात रही। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं, इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। जिस तरह लग रहा है कि एकदम सड़ी हुई आलू की तरह फेंक दिए जाते हैं निकाल कर। तो ऐसे वक्त में हमें और आपको समझना होगा कि इन तमाम जो नफ़रत वाली जो एक नफ़रत की जो रास्ते हैं, ये जो बहुत बड़े चट्टान की तरह जो अभी नफ़रत पल बढ़ रहा है, उसे हम कैसे मिटा सकते हैं? 2 ही रास्ते हैं। एक, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दे ताकि ऐसे मामलात को फेस कर सके वो, और लड़ने की कोशिश करे। माइनॉरिटी ख़ासतौर से मुस्लिम कौम को तो वो पैदा दुनिया में जन्नत नुमा दुनिया की तलब में नहीं हुआ है। उसे वो मालूम है कि उसकी आखिरी ज़िंदगी मौत ही है, आने वाली ज़िंदगी है, उसकी मौत बरहक है। दुनिया की आर्जी आशाइशें उसके लिए है नहीं। तो हमें इस बात पे अमल करना है कि ये जो दुनिया की आर्जी चीज़ें हैं ये फ़ानी है, हमें फेस करनी है। हमें आने वाली नस्लों के लिए अच्छे से अच्छे माहौल प्रोवाइड करना है। तो अभी से बोलेंगे, वरना ये कौम आपको हाशिए पे तो रख ही दिया है, सुफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तो मुमकिन है भी नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल है कि ये कौम कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, परेशान होंगी, तमाम तरह की मसाइब झेलेंगे, बस ये कि अपने इआदा करें, अपनी कौन सी गलती कर रहे हैं जहाँ से हमें इन तमाम परेशानी को झेलना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सही रास्ते पे चलने की कोशिश भी करेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए हर वो ताउन करेंगे जो दुनिया सोच नहीं सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।